हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। प्रियो, आइए हमारे साथ मिलके आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप सभी के जीवनों में, मनों में परमेश्वर अपना आनंद भरना चाहते हैं और आपको आनंदित होते हुए देखना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आइए एक वचन में हम जाएंगे, उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। प्रियो, आज की भोर में जो परमेश्वर का पवित्र वचन आपके लिए है, हम सबके लिए है, वो ये है कि प्रभु कहते हैं कि तुम हमेशा आनंदित रहो। आइए हम एक वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के वचन फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसका वचन नंबर 4 में लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। यहाँ पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और मैं फिर कहता हूं कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। मेरे अति प्रियो, ये पौलुस की पत्री जब ये लिखते हैं पौलुस, तो ऐसी अवस्था में लिखते हैं कि इस टाइम में पौलुस जेल की कोठरियों में बंद है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, दुखद स्थिति में फिर भी पौलुस क्या कहते हैं, इनको जंजीरें लगी हुई हैं, इनको बहुतों ने जेल में सताया भी होगा, मारा भी होगा, इनका अपमान भी किया गया होगा, लेकिन मेरे अति प्रियो, पौलुस क्या कह रहा है, फिर भी पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक गुड न्यूज, एक मैसेज दे रहे हैं। क्या? कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारे जीवन के लिए दृढ़ चट्टान है और आनंद और सुख का मूल है। मेरे भाई मेरी बहन, पौलुस इस बात को क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके जीवन में नाना प्रकार की चिंताएं हैं, टेंशन है, बहुत सारी कमी घटी है, बीमारी को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर के आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है, पौलुस कह रहे हैं कि तुम कैसी भी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन प्रभु में तुम्हें आनंदित रहना है। जब आप प्रभु के वचन के प्रति, उसके प्रति आनंदित रहते हो, तो आपके लिए वो बंद दरवाजे भी खुलने लग जाते हैं, क्योंकि प्रभु में हमारे लिए आशा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया और एक धन्य आशा दे करके गए हैं। इसलिए हमें ये पल भर के क्लेश में दुखी नहीं हो जाना, चिंता नहीं करना है, क्योंकि शैतान दुख देने, नाश करने, चिंता कराने और आपको घात कराने के लिए ही आया, परंतु प्रभु कहते मैं तुम्हें आनंद जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हें खुशी देने आया हूं, उद्धार देने आया हूं। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि हम किसी भी बात को लेकर के चिंता ना करें, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को अंदर अंदर नाश करती है, हमारी हड्डियों को सुखा देती, गला देती, हमारे मन को खेदित करती है। और जब हम चिंता करते तो किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले नहीं सकते और परमेश्वर के उस आनंद को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रभु कहते हैं तुम किस बात की चिंता करते हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चिड़ियों को भोजन खिलाता हूं जो ना बोते ना काटते, तुम तो एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो जिसको मैंने अपने स्वरूप में रचा है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप विभिन्न प्रकार की चिंताओं में और डिप्रेशन में खोए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होंगे आपके पास चिंता करने की, लेकिन प्रभु का आज संदेश आपके लिए है मेरे भाई मेरी बहन, कि आपको चिंता नहीं करना है। प्रभु कहते आप किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। यहोवा को अपना सुख का मूल जान, तो वो तुम्हारा सारा मनोरथों को पूरा करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और यहाँ पौलुस भी कहता है, जेल में है, कठिन परिस्थितियों में है, तब भी वो लिखता है कि मैं प्रभु में सदा आनंदित हूं। और आप लोगों को भी, हम सबको भी लिखता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस जानता है कि उसकी स्थिति अस्थायी है, लेकिन वो प्रभु में अपनी हर एक चीज को शाश्वत अलौकिक रूप में देख रहा है। प्रियो, आज के भोर में मैं कहना चाहती हूँ, क्या आप बीमारी को लेकर के, बेटा बेटी को लेकर के, कर्जे को लेकर के, विभिन्न प्रकार के चिंताओं को लेकर के आप डिप्रेस हो चुके हैं? तो आज की सुबह में इन सारी चिंताओं से बाहर आ जाइए, आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए, क्योंकि यीशु आपके लिए अद्भुत मार्ग निकालने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आपकी ओर है, कोई भी शत्रु आपकी हानि नहीं करेगा। ये पूरी फिलिपियंस की पत्री आनंद के विषय में पौलुस जेल में रहते हुए लिखते हैं। मेरे भाई
भाई मेरी बहन अपने दौड़ को क्या करना, आनंदित रूप से पूरा करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन रखा, एक धन्य आशा है हमारे पास उद्धार है प्रियो। हमारे जीवन में वो मृत्यु के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे, वो अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे, वो दूसरी मृत्यु हमारी नाश नहीं करेगी, हमको नाश नहीं कर सकती। इसीलिए हम आनंदित रहते हैं, इसीलिए हम प्रभु के लिए आनंदित रहते, चाहे हम सताए जाए, मारे जाए, दुख में डाले जाए, किसी भी पीड़ा में डाले जाए, फिर भी हम आनंदित रहते। सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डालने का ऐलान कर दिया राजा ने, क्योंकि उन्होंने राजा की खड़ी कराई गई मूर्ति की आराधना करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर की अपनी आराधना करूंगा, और इस प्रकार से उनके सामने मौत थी, लेकिन फिर भी वो आनंदित होकर के बोले कि राजा मैं तेरी आज्ञाओं में तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करूंगा, और तू यदि मुझे आग के भट्टे में डाल दे तो मेरा परमेश्वर वहां से बचाने की सामर्थ्य रखता है। प्रियो, वही हमारा आनंद, वही हमारा विश्वास हो। यहाँ भले ही हमारे लिए कष्ट है, दुख है, या कोई आगे ऐसा लाल समंदर जैसी पहाड़ खड़े हुए हैं, लाल समुंदर है, तो आपको घबराना नहीं है। इन सारी बातों से निपटने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ और आपके साथ है। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, मेरे अति प्रियो, आप सभी को किसी बात की चिंता ना करते हुए अपने हृदय में आनंदित और मगन हो जाना है। आज जब आप चिंताओं को छोड़ के प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते रहोगे खुशी के साथ, भले ही आपको प्रार्थना का उत्तर बहुत दिन हो गए नहीं मिला, फिर भी आपको निराश नहीं हो जाना, गिव अप नहीं करना, प्रभु से दूर नहीं जाना, प्रभु में आनंदित होकर के चलते जाना। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों को खोल देगा, आपके ही जो रुके पड़े काम पूरे होंगे। बस आपको ईमानदारी से, पवित्रताई से, आनंदित मन से प्रभु की महिमा, स्तुति, आराधना करनी है। सो आज की सुबह में आप सभी का मैं इस वचन के द्वारा आप सभी के हृदयों के, टूटे हुए हृदयों को मैं जो है सोचती हूँ कि यदि आपने वचन को सुना है तो आपके हृदय हील हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु टूटे हुए हृदय के समीप रहते हैं। सो आज एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे अति प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए, ये मैसेज है आपके लिए। अपनी चिंताओं को छोड़कर प्रभु में आनंदित रहते हुए आगे बढ़िए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आज का वचन मैं आशा करती हूँ आप समझ गए, और ये वचन आप सभी को बहुत ज्यादा आशीष देगा। आप अपनी डिप्रेशन से, चिंताओं से बाहर आ चुके होंगे। यदि आप वचन पर संपूर्ण रीति से भरोसा करेंगे तो ये वचन आपके हृदय में चंगाई का, हीलिंग का काम करेगा, और आपके लिए आनंद ही आनंद परिवार में, आपके हृदय में भर देगा। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपके लिए अद्भुत रास्ते निकालेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता। मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका आदर और महिमा करते खुदावन खुदा, आप सच्चे, आप जलाली पिता है। प्रभु यीशु, आपने सारी रात संभाला, सुरक्षित प्रभु रखा, मीठी नींद दी और एक नया दिन दे करके, एक नया सवेरा दे करके प्रभु हमें जीवितों की पृथ्वी पर चलाया। प्रभु तेरे इस उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि प्रत्येक दिन प्रभु अपने बाहोश में लेकर के, हाथों से संभाल के हमें चलाने वाले पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इसी खतरे और मुसीबत भरी दुनिया में प्रभु, पापमयी दुनिया में प्रभु, आपने हमें चुना, और इस पाप से, गुनाह से प्रभु, संसार से हमें अलग करके अपने लिए प्रभु हमें तैयार किया। प्रभु हम धन्यवाद करते। धन्य मेरे परमेश्वर की, आपने हमें उन पापों में पड़ने नहीं दिया, बल्कि हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा। इन उपकारों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे मनों में राज्य करने वाले, हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु, हम आपका वेलकम करते आज की सुबह में, आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते प्रभु। पहला उठा स्थान प्रभु आपको देते, आपके समीप आते प्रभु, अपने सामर्थ्य से, अपने विवेक से भर दीजिए प्रभु, और अपनी आज्ञाओं में निरंतर हमें चलाते रहिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। मेरे अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता, विलंब से कोप करने वाले मेरे मास्टर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सचमुच आप बहुत ज्यादा भले और मेरे पिता दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा। आपका वचन हमारे लिए बहुत ज्यादा हीलिंग का काम करता है प्रभु। आज सचमुच सुबह में जब आपने एक ऐसा मैसेज दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। आज की सुबह में जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक वो छोटे बड़े बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, और प्रभु अपने
माता पिता और हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। पिता, हर एक जन जब इस प्रार्थना में शामिल हो चुके, आपके वचनों को सुना है प्रभु, और आज के वचन से आपने हर एक अपने बेटा बेटी से बात किया प्रभु। ऐसे बहुत सारे टूटे हुए हृदय है, दुखी हृदय है, बहुत सारे लोग जो डिप्रेस हो चुके, चिंताओं में आ चुके, शायद बीमारी को लेकर के, कर्जे को लेकर के, बहुत सारी चिंताओं के वो कारण है प्रभु इनके जीवन में। लेकिन पिता, आपका वचन कहता तुम प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। आज का वचन हर हृदय को हील करे, इनके टूटे हुए हृदय जुड़े प्रभु यीशु, इनके मनों में, इनके हृदयों में एक आनंद आ जाए प्रभु, और आज के वचन के द्वारा इन्हें एक आशा, एक उम्मीद मिले प्रभु, और हमेशा के लिए उस डिप्रेशन से, चिंताओं से, शैतान की ओर से आने वाली गंदी बातों से ये छूट जाए प्रभु। जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज की प्रार्थना को रिसीव करे, घुटने में आ रहे, धन्यवाद दे रहे प्रभु, पहला स्थान आपको दे रहे, होने दे पिता, हर एक पर आपका करुणा, आपका दया, आपका अनुग्रह हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते ऐसे भाई बहन जो प्रभु बहुत ज्यादा बीमारी के लिए दुख में है, बीमारी इनको परेशान कर रही, ऐसे कोई रोग लग गए जो लाइलाज है, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ये भाई बहन डिप्रेस हो चुके हैं प्रभु, इनका आनंद शैतान ने छीन लिया है। लेकिन पिता, आपने हमें आनंद और शांति दी है। आपने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं, मैं ऐसी शांति देता हूं जो कभी नाश नहीं होने की। पिता, इनकी बीमारी को चंगा करके इनको अद्भुत रीति से शांति से भर दीजिए। इनके शरीर में किसी भी हिस्से में कोई रोग है प्रभु, जिसके कारण बहुत ज्यादा दुखी है, हर एक वो भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती है। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू से देख रहे, या प्रभु अपने घर में बेड पे पड़े हो बहुत दिनों से, ये उठ के चल नहीं पा रहे, इनका शरीर इनका साथ छोड़ दिया है, इनकी हड्डियों में बेचैनी है प्रभु, कोई कैंसर जैसी रोग, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, हर प्रकार का वो रोग यीशु तेरे नाम से मैं आज इसी सुबह में खंडन कर देती हूँ, मैं कैंसल करती हूँ, इनके शरीरों को प्रभु हील होने की आज्ञा देती हूँ, आदेश करती हूँ तेरे नाम से प्रभु यीशु, ये खड़े हो जाए। ओ यीशु के नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते। प्रियो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो, और वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, उसी नाम को आप सराहो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार का सिर का दर्द, हड्डियों की बेचैनी, वो हड्डियों के रोग, वीकनेस प्रभु, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, रीढ़ दर्द प्रभु यीशु, जिनके थायराइड हो रखा है, जिनको टीबी, कैंसर की बीमारियां, ब्लड कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है, प्रभु यीशु के नाम से ये गंभीर नासूर बीमारियों को मैं आज उखाड़ फेंकती हूँ, समुद्र में गिर जाए प्रभु। जिनके बच्चेदानी में ट्यूमर हो गया, ओ प्रभु लीवर, किडनी जैसी गंभीर रोग से ये जूझ रहे, यीशु के नाम से आज इनके अंग हील हो जाए और नए बन जाए। हर प्रकार की रसौलियां, सिस्ट इनके जीवन से गायब हो जाए प्रभु, पत्थरियां निकल जाए प्रभु, खून की कमी पूर्ति हो प्रभु, बीपी की बीमारी यीशु के नाम से जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, सर्वाइकल पेन जाए, हार्मोन्स डिसबैलेंस बहनों के यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। शरीर के किसी अंग में प्रभु सूजन है, यीशु के नाम से नाना प्रकार की वो स्वेलिंग खत्म हो। अब इसी घड़ी जॉइंटिस का रोग, टाइफाइड जैसी बीमारियां नष्ट हो जाए। ओ फीवर इनके शरीर में जो बहुत दिनों से आ रखा है, यीशु के नाम से निकलो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हील हो जाओ मेरे भाई बहन, रिसीव करो प्रभु, आपको चंगा कर रहा है। ओ इसी सुबह में स्वर्ग से उसकी चंगाई आपके लिए बह रही है, आप उसके कोड़े खाने से आजाद और फ्री हो चुके हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जिन बहनों को बच्चे होने नहीं हुए प्रभु, जिनके पास संतान ना होने के कारण ये दुखी है प्रभु, शर्मिंदगी में है प्रभु, इनका ये दुख बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जगह जगह ताने को सहरे। मेरे पिता होने देखिए, इन बहनों की कोख को आप ब्लेस्ड कीजिए, क्योंकि गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है प्रभु यीशु। इन बांझ बहनों को आनंद करने वाली माता बना दीजिए बच्चों की। मेरे पिता सचमुच आप ऐसा ही करें। हर एक वो बहन की आज नाम धराई दूर हो रही, जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है प्रभु, मेरे पिता घर को लेकर चिंता में, जिनके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है और ये डिप्रेस है प्रभु, आज हर एक वो कारण जब इनके अंदर चिंता का है, यीशु के नाम से मैं मिटा देती हूँ। इन्हें एक घर देकर ब्लेस कीजिए। हर प्रकार का वो फाइनेंस प्रभु इनके जीवन से तंगी घटी जाए, इनके फाइनेंस बाढ़ की नहीं ब्लेस हो रहे मेरे यीशु के नाम से। वो राजाओं का राजा आपकी ओर है प्रियो, रिसीव करो प्रभु, आपको महिमामय धन से ब्लेस करेगा। धन्यवाद करते हर एक घटी कभी तंगी लायक को प्रभु इनके जीवन से दूर कर दो। मेरे पिता, ये तेरे बच्चे हैं, जितने भाई बहन पाप में फंसे, नशे में है, बेविचार में, जिनके परिवार नशे के कारण टूट
टूट रहे प्रभु, पति पत्नी में लड़ाई है, जिनके बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके हैं, पति गलत रास्ते पे जा चुके हैं, यीशु के नाम से हर एक वो रॉन्ग रिलेशन, हर एक वो एडिक्ट लतें मैं इनके जीवन से डिस्ट्रॉय करती हूँ पिता। ये छूट रहे उन गंदी लतों से, नशा छोड़ दो इनके जीवनों को, हर प्रकार की बेविचार की गंदी स्पिरिट जाओ, पति पत्नी के बीच की दूरियां मिट जाए प्रभु, यीशु के नाम से इनके रिश्ते रीस्टोर हो पिता। मेरे परमेश्वर, पति पत्नी जब एक दूसरे का छोड़ने का फैसला किया, ये रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि जिस रिश्ते को पिता ने जोड़ा है उसे कोई भी मनुष्य अलग नहीं कर सकता। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके परिवारों में मेल मिलाप हो जाए प्रभु। जो कोई इनका परिजन इन्हें छोड़ के चला गया, वो बहुत ज्यादा दुख में आ गए प्रभु, आपका वचन हर वक्त आनंद और खुशी देने वाला वचन है प्रभु। इनके परिजन वापस लौट के आए और इनके घर में खुशी और आनंद का माहौल क्रिएट हो पिता। धन्यवाद करते हैं जिनके पास बेरोजगारी है प्रभु, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो छोटे बच्चे प्रभु बीमार हैं उनको चंगा कर दीजिए मेरे पिता। नौजवान बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रही है, इन्होंने परीक्षाओं को दिया है प्रभु, तो ये अच्छे रिजल्ट के साथ ब्लेस हो मेरे पिता। जो इंटरव्यू जिन बच्चों का होने वाला है उसको प्रभु परमेश्वर पिता ये फाइनली बीट कर पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। हाँ मेरे पिता, आपका वचन है कि तुम्हारे बच्चे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जितने माता पिता सुन रहे हैं उनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी होने जा रहे। जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि देकर ब्लेस करें। ऐसे कोई भाई बहन जिनकी शादियों में रुकावट है प्रभु, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे पिता। आज के दिन जितने भाई बहन दुख और प्रभु जी खुशी नहीं थी इनके जीवन में, लेकिन आज की प्रार्थना में जब ये शामिल हुए, आज का वचन सुना प्रभु, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में बसता है और आपके सामर्थ्य के द्वारा इन्होंने आनंद को प्राप्त किया है पिता। धन्यवाद करते एक एक को छूने के लिए, और आज के दिन प्रभु जहां कहीं ये भाई बहन जाते आते इनकी सुरक्षा प्रभु आपकी ओर से प्रोवाइड हो। हर एक दुष्ट की ताकत से, दुर्घटना से, संकट से, मुसीबत से प्रभु, धोखा से इन्हें बचाना, गलत मंडली से इन्हें बचाना प्रभु। और जितने भाई बहन अपने निवेदन, अपने रिक्वेस्ट को आज की प्रार्थना में लिख रहे प्रभु, होने दे कि एक एक प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे राजा हम धन्यवाद करते, मेरे यीशु पिता हमारा भरोसा आप पर है और आपने सदा हमारी प्रार्थना को सुना है। सचमुच एक एक भाई बहनों को ब्लेस किया, आशीषित किया, आजाद किया हर एक बंधनों से, जिनके बहुत दिनों से काम रुके पड़े प्रभु जी पेंडिंग में है मेरे पिता, वो पूरे होने पाए मेरे पिता। यीशु हम धन्यवाद करते हर एक क्षेत्र में ब्लेसिंग देने के लिए। सारे भाई बहनों को एक बार फिर से आपके पवित्र लहू में छुपाते, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, हम सभियों को प्रभु आपने आशीषित किया, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। मेरे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हमारे साथ इस प्रार्थना में अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे और इसी तरह हर दिन प्रार्थना में शामिल रहिए और निरंतर वचन में बढ़ते रहिए। प्रभु यीशु आपको बहुत ज्यादा आशीष देंगे।